न्याय मम धर्म। दिन प्रतिदिन अत्याचार, हमले, गुंडागर्दी हो रही वकीलों के साथ क्यों? आज डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, तो हम अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए उस टाइम ही वकीलों का योगदान था, उसी तरह हम अभी भी संघर्ष करते थे, करते और करते रहेंगे। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस एक्ट को पाने के लिए। हमें आमरण अनशन करना पड़ेगा तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, और हमें आत्मदाह की जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आगे रहूंगी उस चीज के लिए। सरकार ने भी सुरक्षा ले रखी है, जजेस ने भी सुरक्षा ले रखी है, पुलिस ने भी। हमारे पीछे भी एक परिवार होता है, नौकरी देने से या मुआवजा देने से हमारी भरपाई पूरी नहीं हो जाती। अब हम और बात करेंगे, एक नए वकीलों से बात करेंगे। वकील साहब इधर आइए आप। वकील साहब, क्या नाम बताया था आपने? मेरा नाम एडवोकेट आशिमा माथुर है। मेरा ये कहना है कि सरकारों में भी कई एमएलए एमपी नेता नांगल होते हैं जो एलएलबी होल्डर होते हैं, यानी वकील होते हैं, और वहाँ पर जो पहुँचते हैं उससे पहले वो जब वोट मांगने आते हैं जनता से तो मांगते हैं, लेकिन वकीलों के वोट जब वोट पहन के आते हैं या तुरंत प्रभाव से आपके माइंड को बात करके डाइवर्ट कर दिया जाता है, हम उस चीज़ का फायदा वो उठाते हैं, यानी उनकी जीत में कहीं ना कहीं होते वकीलों का योगदान तो साफ होता है, लेकिन अब वो आपके लिए काम नहीं है। देखिए, हमारा तो कहना है न्याय मम धर्म। अधिवक्ता इसी न्याय मम धर्म के साथ अपना कार्य शुरू करता है। एक अभिन्न स्तंभ है न्यायपालिका का, लेकिन आज वो अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के दिन रात एक कर देता है, लेकिन आज उसी के साथ अन्याय, उसी को आज सड़कों पे आना पड़ रहा है। हमारा काम कोर्ट में जाना है, लेकिन आज हम सड़कों पे आए तो कोई बहुत बड़ी वजह है। दिन प्रतिदिन अत्याचार, हमले, गुंडागर्दी हो रही वकीलों के साथ क्यों? इसलिए हम हमारे जो बड़े भाई बहन उच्च पद पे विराजमान है, हम उनसे भी कहते हैं कि हमारे छोटे भाई बहनों के लिए आगे आए। हमारा विश्वास आप बना के रखें। आप भी वकील हैं, आप भी वकील रहे हैं, तो आप हमारा दर्द समझ सकते हैं। आज डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, पुलिस के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है, तो हम अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं? जब दिन रात एक कर देते हैं अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने के लिए, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? अच्छा, आपको उम्मीद है मिल जाएगा आपको? हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे, दिन रात एक करेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा। जिस प्रकार हमने हमारे भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए उस टाइम ही वकीलों का योगदान था, उसी तरह हम अभी भी संघर्ष करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। जब तक हम प्रयास करें, हम करते रहेंगे। आप देख सकते हैं, यानी कि दिल के अंदर कहीं ना कहीं होकर क्रांति की वो ज्वाला साफ देखने को मिलती है। जिस तरह से भारत देश को आज़ाद वकीलों ने कराया था, तो वो भी कहीं ना कहीं होकर एक क्रांति आई थी, और इस तरह से इस वकील के दिल और ज़हन में और इसकी आंखों में जो ज्वाला दिख रही है वो साफ कैमरे पर देखी जा सकती है। यानी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये बिना पीछा छोड़ने वाले तो नहीं है। हम और बात करेंगे, एक वकील साहिबा और है हमारे साथ, 1 मिनट बात करेंगे। देखो अभी हमारा हमें प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल चाहिए। सरकार से हम मांग करते हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस एक्ट को पाने के लिए। हमें आमरण अनशन करना पड़ेगा तो हम आमरण अनशन भी करेंगे, और हमें आत्मदाह की जरूरत पड़ेगी तो मैं बिल्कुल आगे रहूँगी उस चीज़ के लिए। और मुझे प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, और हम सभी अधिवक्ताओं को प्रोटेक्शन एक्ट बिल्कुल लागू करवाना ही है, चाहे हमें इसमें कितने भी दिन देने पड़े हम लोगों को इसके लिए। यानी साहब देख सकते हैं कि आत्मदाह का प्रयास की साथ चेतावनी गहलोत सरकार दे चुकी है। वकील मामला यहाँ पर पड़ा है, एक लाइन देंगे आप बोलिए। मैं अधिवक्ता शिप्रा गोयल हूँ, राजस्थान हाईकोर्ट। मैं तो सरकार से सिर्फ एक कहना चाहूँगी, सरकार को क्या खुद को सुरक्षा नहीं मिली है? सरकार ने भी सुरक्षा ले रखी है, जजेस ने भी सुरक्षा ले रखी है, पुलिस ने भी। हम भी न्यायपालिका के अभिन्न स्तंभ में हमें सुरक्षा की, और हमें हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है सरकार को। हमारे पीछे भी एक परिवार होता है, नौकरी देने से या मुआवजा देने से हमारी भरपाई पूरी नहीं हो जाती है, तो हमारी वैल्यू फैमिली में एक हमारी दुनिया है। और मैं तो सरकार से एक चीज़ यही बोलूँगी कि अगर आज हमारी लाइफ की कोई वैल्यू देखते हैं, सोचते हैं कि अधिवक्ता का भी एक न्यायपालिका के साथ, एक समाज के साथ एक वैल्यू है, तो वो हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जरूर देते। यानी कि मुआवजा नौकरी से काम नहीं चलेगा,
सारे वकीलों के लिए एक्ट चाहिए, प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। वकील साहब आप भी बोल रहे हैं सर, दोबारा लूँगा साथ में। यानी कि मुआवजा और नौकरी से काम नहीं चलेगा। लाखों वकील हैं, उनका जीवन, उनका परिवार संकट में है। वकील वकालत करने के लिए कोर्ट में आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आते हैं, अकेले जाते हैं और पीछे से इनका परिवार वहाँ अकेला रहता है। अभी ये वकील यहाँ हैं, इनका परिवार वहाँ अकेला है। कब कौन सी घटना, किस केस को लेके, किस रंजिश को लेके कहाँ कब हो जाए, वो होने के बाद पता चलता है। लेकिन इसलिए ज़रूरी है कि ये सुरक्षित रहें, इनका परिवार सुरक्षित रहे। हमारे साथ ही वकील साहब, आपका नाम बताएं। सत्यनारायण खंडेलवाल। सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगा कि ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता क्यों रही। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जब तक मतलब आज तक जब भी अन्याय हुआ है तो हमने राजस्थान सरकार या जो भी सरकारें आई है उनसे हमेशा मतलब रिक्वेस्ट की है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आश्वासन दे के वो पीछे हट गए। लेकिन अब मतलब हमारे वो आगे जब लोगों पे अत्याचार हो रहा है, आए दिन हमले हो रहे, लोग बाग मर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि भावी पीढ़ी को मतलब न्याय दिलाने के लिए हमारी जो भावी अधिवक्ता है, युवा अधिवक्ता है, उनको आगे से मतलब हमेशा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाए तो उनको हमेशा सावधान रहेगी और सुरक्षा रहेगी। तो इसीलिए इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम ये मतलब कदम उठा रहे हैं। आज की तारीख में जो कम से कम 10,000 वकील हमारे साथ थे और आंदोलन किया, तो उसके आगे और भी आंदोलन, अब पूरे राजस्थान में 1.25 लाख वकील है इस समय, और वो आंदोलन तेज हो जाएगा। जब तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमें नहीं मिल जाता तब तक लगातार इसकी डिमांड रहेगी। और हम गहलोत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो तुरंत इसको लागू करके और एडवोकेट्स को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश करें। यानी कि साफ सुथरे शब्दों में कहा जाए तो आगे आने वाली पीढ़ी और उससे भी आगे आने वाली पीढ़ी, यानी आगे आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए और उनके जीवन को देखते हुए, और जिस तरह से घटना कारित होती हैं, गुंडे आपके वकीलों को मार जाते हैं, उनके ऊपर हमले कर जाते हैं, तो इन सारी घटनाओं से निजात पाने के लिए और वकीलों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ी, ऐसा कि वकील साहब का कहना है। लेकिन अब आखिरी सवाल एक शब्द का मेरा तो यही रहेगा कि कैसे होगा, इसके लिए रणनीति क्या है? क्या सड़क पर आने से लागू होगा या रोड पर बैठने से लागू होगा? क्योंकि सरकार इतनी आसानी से कुछ भी देती नहीं है, और अगर देती तो गहलोत सरकार भी एक आम जनता की सरकार मानी जाती है। 4 साल इनको हो गए लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। किस तरह से लागू ये वकील करवा पाएंगे अपने अधिकार को? क्योंकि ये आज साफ देखा जा रहा है कि एक भीख मांग रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि भीख नहीं मांग रहे। अगर सरकार को लगता है ये इनका हक है, वो मांग रहे हैं, उसको छीन लेंगे, इनका अधिकार है। अगर सरकार को ये लगता है कि भीख मांग रहे हैं तो ये भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है, अधिकार है। और साफ चेतावनी ये दे चुके हैं कि अगर नहीं देगी तो हम निकाल लेंगे, हम छीन लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर से अतीश पारिक के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।